ओके, हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। जो आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी और प्रॉब्लम कुछ लोगों को समझ में आया। मैंने अभी बहुत कोशिश की आपको इजीली वे से आपको समझाया जाए ये प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम किस वजह से सॉल्व करें, क्योंकि अनबर्न मिक्सचर जो हम पीपीटी आज जो हमने स्टडी की थी, वो लेट मी शो यू कि आज जो हमने कवर किए थे टॉपिक, वो हमने कवर किया था अनबर्न मिक्सचर चार्ट। तो अनबर्न के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके हवाले से भी आपको बताना चलूँ कि ये इम्पोर्टेंट है अनबर्न मिक्सचर चार्ट। तो जो कंपोजिशन होती है मिक्सचर की बिफोर कंबशन, वो विद द हेल्प ऑफ चार्ट से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसके लिए अलग पीपीटी बनाई है, और उसमें एक प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग आपकी नॉलेज के लिए। आईसी इंजन में एक प्रॉब्लम होना चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो आई वांट read this example 4.2. The compression process in an internal combustion engine can be modeled approximately as a diabetic reversible such that as isentropic process। ये कंडीशन है कि एक मॉडल बना एडियाबेटिक रिवर्सिबल भी है, और जो है ना ऐसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन के हवाले से है कि अब ये आइसेंट्रोपिक भी है एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल भी है। जो आज हमने डिस्कस किया, एडियाबेटिक क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट, देयर इज नो हीट एंटर एंड नो मास एंटर, मींस नो मास एंटर होता है और नो हीट एंटर होती है। तो रिवर्सिबल टोटल रिवर्स होता है। आइसेंट्रोपिक मींस द प्रोसेस इन व्हिच entropy is constant, means there's no heat loss and heat mass, and same like adiabatic। तो इसके लिए अलग प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस एंड स्पार्क इग्निशन इंजन विद कंप्रेशन रेशियो 8। कंप्रेशन रेशियो हमें वैल्यू दी गई। ऑपरेट विद स्टोइचोमेट्रिक फ्यूल वेपर। स्टोइचोमेट्रिक फ्यूल वेपर एयर मिक्सचर हम पढ़कर, स्टोइचोमेट्रिक क्या है वो आगे हम देखेंगे। व्हिच इज एट टेम्परेचर T1 350 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये हमें डेटा मिल गया। तो हमें मालूम क्या करना है? फाइंड द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रोक वर्क। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ हमें वर्क भी मालूम करना है। तो गिवन हमें जो दिए गए कंप्रेशन रेशियो व्हिच इज डिनोटेड बाय आर के कंप्रेशन V1 और V2। ये फार्मूला है कंप्रेशन रेशियो फॉर ऑटो साइकिल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पार्क इग्निशन। ओके, तो हमें स्पार्क इग्निशन के बारे में बात करें तो ये इसकी वैल्यू है 8। देन टेम्परेचर T1 से डिनोट किया 350 केल्विन एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन, एंड P1 which is 1 atmosphere, which is in convert 1.01, you will get the Pascal, okay, into 10 power 5। स्टोइचोमेट्रिक फ्यूल वेपर रेशियो मींस कि आपका जो 5 है वो आपका 1.0 जो है स्टोइचोमेट्रिक रेशियो। ये वैल्यू क्यों दी गई है? ये आपको स्टोइचोमेट्रिक वैल्यू दी गई है और टेम्परेचर, ये दो चीजें दी गई है। इसकी मदद से आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। सो फाइंड T2 P2 V2 एंड W। हमें ये मालूम करना, ये हमारा टास्क है। तो नेक्स्ट स्लाइड, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा टास्क है, पहला टास्क है T2 कैसे मालूम करें, द T2 एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन यूजिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन चार्ट। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन चार्ट ये है जिसमें आपको वैल्यू दी गई है। ये सैम्पल जो है 5T एंड सच लाइक लैम्डा T डेल्टा T। सो ये मैं डिनोट करिए आपके लिए आसानी के। दिस वन बिलोंग्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फंक्शन एंड दिस वन इज फ्लो कंप्रेसर फंक्शन। तो बेसिकली ये फिगर जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फंक्शन व्हिच इज देयर टू सिंबल्स, दिस सम लाइक एंगल 5 and is sigma value as a function of temperature for unburned isooctane। जो वैल्यू है इनकी हमें यहाँ से मालूम। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होगी। ये 5 जो दी गई है वैल्यू वो हमने नोट करे फ्यूल एयर एक्विवेलेंस रेशियो। तो हमें डेटा में दी गई थी 5, जो मैं आपको शो करूँ। डेटा में हमें दी गई है 5 1.0, तो वैल्यू स्टोइचोमेट्रिक एयर रेशियो। तो इसमें हमने कैसे मालूम कर 41 टेम्परेचर हमारा जो मिला है 350 डिग्री। सो कैसे हम जो है ग्राफ यूज कर रहे हैं, देखें कि टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ से 300 से स्टार्ट हो रहा है 400। तो बीच में एक हरा जैसे देखेंगे बीच में 50-50 की इंक्रीमेंट है। तो वी नो दैट 350 विल बी स्टैंड। तो ये पॉइंट जब आप स्ट्रेट लाइन करेंगे, इसको क्रॉस किससे करें? ये 1.0 और 1.0 जो 5 की वैल्यू स्ट्रेचेबिलिटी, ये क्रॉस जहाँ से करें वो आपकी वैल्यू निकलेगी क्या?
ये जो है सिग्मा लाइक सिग्मा 1/T1। ये क्यों हम निकाल रहे हैं आगे इसका, क्योंकि आपको पहला स्टेप है कि टेम्परेचर हमें मिला गया है और टेम्परेचर की मदद से जो है हम सॉल्व कर रहे हैं ये 5/1T1। ओके, तो सो राइट नाउ ये हमें वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर 150 मैंने मार्क की है और अपनी तरफ से एडिटिंग की है, वैल्यू 150 यहाँ से निकलेगी। और देन नेक्स्ट स्टेप जब हमें मिल जाए तो हमारे पास ये फिगर 4.4 एंड इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी हेल्प से हमारे को ये मिल गया जो पहले जो हम निकाल रहे थे 5 एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, देन वी नो एन यू आर, यू नो एन यू आर नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट वैल्यू। ये कहाँ से आएगी वैल्यू, ये आपको इस टेबल से मिलेगी कि इस टेबल में आप देखेंगे हमारे पास इक्विवेलेंस रेशियो जो है 1.1, तो इसके साथ ये वैल्यू एन यू आर 292 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, 292 वैल्यू यहाँ पे आएगी। एंड V2 ओवर V1 एज वी नो कंप्रेशन रेशियो इज V1 ओवर V2। तो एक्चुअली टेम्परेचर T1 और ये वैल्यू psi1 जो हमने निकाली प्रीवियस स्लाइड्स में, ये वाली वैल्यू मैंने अगेन यहाँ पे आपके लिए इजीली रखी हुई है। तो ये वाली वैल्यू NUR जो आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ से निकाली। एंड वी नो V2 ओवर V1 इज इक्वल टू 1/8। कैसे ये आ गया 1/8, बिकॉज वी नो कंप्रेशन रेशियो इज V1 ओवर V2। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको स्लाइड्स में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इजीली देख सके कि ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ। तो तीन चीजें हमें मिल गई। T1 के साथ हमारे सिग्मा T1 जो फंक्शन है आइसेंट्रोपिक फंक्शन जो मैंने नोट किया है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फंक्शन, ये हमें मिला यहाँ से वैल्यू फ्रॉम T1 की हेल्प से। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये इक्वेशन वो इक्वेशन थी, इसमें हम जस्ट पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो ये इक्वेशन यहाँ तक ये थी सेम। तो 150 वो जो हमने वैल्यू निकाली थी, तो 150 यहाँ पे रखा और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हमने रखी और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे। सो यू विल गेट sigma 2 with respect means आप आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दिस इज द वैल्यू आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये आपको मिली 757। जब ये मिल जाएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फंक्शन जो है, फिर इसकी हेल्प से ये आपको मेरे एरो भी बता रहा है, ये हम निकली 757 फ्रॉम चार्ट वी गेट T2। तो हमारा टास्क जो है चार्ट से T2 देखिए आपकी ये वाली हमारी साइड 2 और ये 757 यहाँ से आएगी, यहाँ पे बिलोंग करें 75 यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, किससे इंटरसेक्ट होगी 1.0, तो यू विल गेट T2। आई होप कि यहाँ पे एक टास्क आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जहाँ तक समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने T2 निकाला। देन मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, आवर यू नो द आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ वी आर फाइंडिंग वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम 1 के लिए एक इक्वेशन थी PV इज इक्वल NRT विद, इस पे यूनिट्स के लिए लिखे मैंने आपकी आसानी के लिए ये लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन लॉ जो है PV इज इक्वल टू NRT। तो फ्रॉम रीअरेंजिंग यू विल गेट V1। तो NRT आपके पास वैल्यू जो आप निकाली 292, जो आपने यहाँ से निकाली 292 वैल्यू NRT की, तो आप देख सकते हो ऊपर। तो NRT की वैल्यू एंड इनटू टेम्परेचर T1 जो आप इसमें प्रेशर जो आपका 1 एटमॉस्फेयर है, यू विल गेट V1। सो हमारा सेकंड पार्ट वॉल्यूम 1 जो है हमें मालूम जो करना था, ये आप में मिल गया वॉल्यूम 1 आपका। ठीक है, तो हमें मालूम करना है वॉल्यूम 2। एक्चुअली वॉल्यूम 2 के लिए पहले आप देखेंगे ये इक्वेशन प्रेशर 2, प्रेशर 2 कैसे निकली, ये इक्वेशन वही है गैस लॉ आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको रीअरेंज करने से आपको P2 मिलेगा। P2 यू विल गेट फ्रॉम हेयर। तो रीअरेंज करेंगे वही वैल्यू है T1 T2 की वैल्यू आपने देखी यहाँ पे है, एंड V1 और ड्यू टू कंप्रेशन रेशियो यू विल गेट P2। ओके, P2 आपका मिल गया। देन कंप्रेशन रेशियो यू नो वॉल्यूम V1 ओवर V2। तो V2 आपको निकालना है, तो आप इसमें वैल्यू रखें V1 की वैल्यू। क्यों निकाली थी हमने V1, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी उसकी, एंड डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 3 टास्क कौन से सर जी, ये आपने T2 भी निकाला, P2 भी निकाला, B2 भी निकाला। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली मैंने इसी तरीके से यहाँ पे समझा दिया B2। नाउ
अभी यहाँ पे एक टास्क तो मैंने आपको समझा, नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि मैंने ग्राफ्स आपको समझाया, मैं फिर भी रिकॉल कर रहा हूँ, देखें कि मैंने कैसे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ लाइनें, और कौन सी मैंने आपके लिए रेड लाइन शो भी की हुई है। नाउ ये जो चीज़ें हमने यहाँ तक की, P2 हमने मालूम किया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, एंड लेकिन अगेन वो कह रहा है कि नोट डेट P2 कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिगर 4.4। वो फिगर 1.4 कौन सी चीज थी, वो हम पहले यूज कर रहे थे, फिगर 4.4। इससे इसकी मदद से भी हम P2 मालूम कर सकते हैं। आइए वो कैसे मालूम कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट जनरली थॉरली बता रहा हूँ कि कैसे मालूम कर सकते हैं हम इसको। ये इक्वेशन है, एन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास, ओके ये वाली इक्वेशन हमारे पास, ये कहाँ से आई इक्वेशन, मैं ऐड कर देता हूँ। ये इक्वेशन आपकी यहाँ से आई इक्वेशन, लेट मी, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर ली, मिस्टेक तो नहीं कि मैंने ऐड नहीं की ये इक्वेशन, तो लेट मी ऐड दिस इक्वेशन कि हमने जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन भी बड़ी कॉमन है जो हमारे काम आएगी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने से। तो मैंने कॉपी करके इसमें यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो एज वी नो डेट इक्वेशन हमारी ये है, which is like a flow compressibility. This symbol shows flow compressibility, ये आपके लिए flow compressibility function। तो ये इक्वेशन मैंने आपके लिए पुट की है। तो ये इक्वेशन आप देखते हैं, देखें कि log P2 और P1 तो एक साइड पे हमने रखा है, तो psi 2 psi 1 over NUR। तो psi 2 ये कैसे वैल्यू निकलेगी 980 एंड psi 1, बिकॉज वी नो इस ग्राफ में आपको कह रहा है कि आप देखें फिगर 4.4, फिगर 4.4 में आप देखें कि ये कौन सी है, फिगर 4.4 इज दिस वन, फिगर 4.4। तो आपके पास टेम्परेचर मिला हुआ था 350, तो ये स्ट्रेट लाइन आप लेके जाएंगे, वो आपको जो ये हमारा जो है फ्लो कंप्रेसिबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट साई टी, तो ये वन जो इससे इंटरसेक्ट, ये मैंने इसको हाईलाइट इस वजह से नहीं किया, मैंने कहा कि इसको टास्क दे दूं। ये दूसरा टास्क आपके लिए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो आप मालूम कर रहे हैं ये वैल्यूज कौन सी। लेट मी शो यू कि आप साई 2 और साई 980 180 डिग्री कैसे आई, डिग्री नॉट डिग्री, वैल्यू 980 माइनस 180। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट P2। आपने चार्ट जो आप देख रहे हैं कि चार्ट की वजह से आपने P2 हेल्प निकाला, तो P2 जब आपके पास निकल के आ जाएगा तो देन मूव ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक, जो आपका निकाल सकते हैं लास्ट वन जो पार्ट है हमारा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि वर्क कैसे निकलेगा। assuming the process is adiabatic, the using this data figure 4.3, sensible enthalpy which is denoted by HS, sensible and internal energy which is denoted by HS, sensible internal energy आप पाए सकते हैं। So work done जो है हमारा फार्मूला है internal energy temperature 2 sensible internal energy minus sensible energy and temperature 1। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है, T1 आपको पता था कि 350 था सर, 350, ये देखिए 300 और 400, तो इसके दरमियान जो होगा वो 350 होगा। 350 आप देखें किससे हम निकाल रहे हैं, इंटर एनर्जी आप क्रॉस सेक्शन यहाँ पे होगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी सपोज 40 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। एंड सेकंड वन टेम्परेचर 2, T2 हमारे पास टेम्परेचर T2 हमने जो निकाला था, टेम्परेचर T2 लेट मी रिकॉल यू 682 आप देखेंगे इस ग्राफ में 682 कहाँ पे आ रहा है, जब वो आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 350 के दरमियान, तो यू विल गेट 318। सो माइनस W1, माइनस वर्क क्यों कर रहे हैं हम, इसका ये भी क्वेश्चन आप मैं भी क्लियर कर दूं आपके। माइनस W इस वजह से कहते हैं कि हम जो है ना कंप्रेस हो रहा है पिस्टन जो है ना, तो कंप्रेशन जो हो रही है ना, पिस्टन वर्क कर रहा है ऑन द गैस पे, तो इस वजह से हमने माइनस साइन दिए, मींस वर्क डन on the gas, so not by the piston, work done by the piston on the gas, okay। तो ये माइनस W जो है हमने इस वजह से लगाया कि माइनस W इट मीन्स डेट जो पिस्टन का जो वर्क है, जो कंप्रेशन हो रही है फ्रॉम 1 to 2, वो पिस्टन का जो वर्क है वो ऑन द गैस पे हो रहा है, डेट्स व्हाई वी आर यूजिंग -1। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है फ्रॉम here from this here this those slides, okay, note
these things, P2 you will find from the graph and work from the graph. ये दो चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी हुई हैं, अगर आपको नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम. थैंक्स टू ऑल.